नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJB साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, जिसमें हम अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चा लोगों, ढंग से समझिए, बहुत अच्छी तरह से आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो बच्चा लोगों, चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और अच्छा चैप्टर है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। ओके, पक्का। तो बच्चा लोगों, सबको पता होना चाहिए मैग्नेट होती क्या है। बच्चों, आप सभी को पता होगा मैग्नेट is any substance that attracts iron or iron like substance। iron like substance में बच्चों निकेल, कोबाल्ट, कुछ भी है ना, स्टील एसेट्रा। सबको आ रहा है, पक्का। बोलो बच्चों। तो बच्चा लोगों, मैग्नेट दो तरीके की होती है, सबको पता है ना। एक नेचुरली और एक कैसी होती है बच्चा लोगों, आर्टिफिशियली। आप सभी को पता होगा नेचुरली मैग्नेट का एग्जाम्पल पूछता है तो क्या होता है बच्चा लोगों, लोड स्टोन। लोड स्टोन सबको पता होगा मैग्नेटाइट, दैट इज Fe3O4। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लोड स्टोन मैग्नेटाइट। सबको समझ में आ रहा होगा, पक्का आ रहा है बच्चों, पक्का। याद रखना बच्चा लोगों, आर्टिफिशियली मैग्नेट स्टील की बनी होती हैं, अलॉय स्टील की बनी होती हैं, क्रोम स्टील, निकल स्टील, इन सब की बनी हो सकती हैं। क्लियर। अच्छा, मुझे कौन कौन बताएगा एक अलॉय का नाम जो मैग्नेट बनाने के काम आता है। कौन कौन बताएगा बच्चा लोगों। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए उस अलॉय का नाम बच्चा लोगों, दैट इज क्या होता है, एल निको। बोर्ड में 1 नंबर का पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं बच्चा लोगों प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। आप सभी को पता होना चाहिए एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये तो सबको पता होगा कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स होते हैं बच्चा लोगों वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। बच्चा लोगों, कैसे डिफाइन होता है कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा। तो हम क्या करते हैं, उस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। और फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ये हमेशा अपने आप को सेट करती है कौन सी डायरेक्शन में बच्चा लोगों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में सेट होगा दैट इज कॉल्ड कौन सा पोल बच्चा लोगों, नॉर्थ पोल। और जो साउथ डायरेक्शन में सेट होगा बच्चा लोगों, दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, पक्का आया यहां तक, 100% क्लियर। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, पता होना चाहिए हमें मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो बच्चों लोगों, आपको पता है दिस इज अ मैग्नेट। ओके, ढंग से देखना, ये मैंने आपको बार मैग्नेट बना दिए और इसके दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ। अब ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड स्पेलिंग सही कर लेना, FOKIELD। तो बच्चों, ये कहां तक इसके फोर्स एक्सपीरियंस हो पा रहे हैं, कहां तक ये अपने फोर्स एक्सर्ट कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, पक्का। याद रखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की बच्चा लोगों,
उसकी यूनिट बहुत काम की है और दैट यूनिट इज क्या है? टेस्ला। क्या है बच्चों? टेस्ला। नाम सुना होगा आपने। याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा लोगों, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके। और जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है सबको पता है कौन सी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज होती है। क्लियर? याद रखिए कैसे पता चलेगा कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है? तो उसके लिए हमें चाहिए होती है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास हमने देखा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। क्लियर? द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मार मैग्नेट। मतलब निडल, जो निडल होती है ना, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जिस तरह से हमने उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट होगी। इस तरह से जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी निडल भी किस में बेटा सेट होगी बच्चा लोगों? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर? पक्का? तो बच्चा लोगों आपको ये दिख रही है एक मैग्नेटिक कंपास, सबको देख रही है? पक्का? तो मैग्नेटिक कंपास आप सोच लीजिए बिल्कुल इसकी जो निडल है, क्लियर, वो पक्का बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मतलब एक कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है आपको? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेट हो रही है। सबको समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का? ओके, 100% आ गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चा लोगों, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ढंग से सीखना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर बच्चा? अब मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय अ सीरीज ऑफ लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करें विनय सर? तो अब इमेजिनरी हम मान लेते हैं कि बहुत सारी लाइंस हैं एक मैग्नेट के अराउंड, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। एक साइन कन्वेंशन लिया जाता है बच्चा लोगों कि हमेशा हम जो मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं वो कौन से मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं बच्चा लोगों? नॉर्थ पोल की, है ना? तो दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ। तो हम इसको मूव कराएंगे इस तरह से, ये मूव करेगा इस तरह से, ये मूव करेगा इस तरह से, ऐसे। सबको आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज और ये ऐसे। आप देखना डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। सबको आ रहा है ना बच्चों? तो द पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आता है। हमेशा याद रखिए किस कौन से पोल्स की डायरेक्शन को हम लेते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन में? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, जिस पाथ से हम नॉर्थ पोल के मूवमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इससे हमें पता चलता है दे शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो डायरेक्शन पता चलती है, एक स्ट्रेंथ पता चलती है। तो बच्चों डायरेक्शन भी पता चलेगी और स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। तो देखिए आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे ये बच्चा लोगों किधर से निकल रही हैं? बच्चा लोगों नॉर्थ से, है ना? और किधर की तरफ? साउथ में मर्ज हो रही है। पक्का समझ में आ रहा है? एरो देख रहे हैं आप? पक्का देखिए एरो। तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होगी और इनसाइड बच्चा लोगों कहाँ पे होगी? सबको पता है साउथ टू नॉर्थ होगी। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? पक्का? तो बच्चों एक और क्वेश्चन पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। इन फील्ड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात, फील्ड लाइंस अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये सबको पता है कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में आ जाती है, एंटर कर जाती है, एंड हो जाती है। फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए। फील्ड लाइंस बच्चा लोगों क्लोज कर्व होते हैं क्योंकि
नॉर्थ से निकल के किस में जा रही होती हैं, साउथ में जा रही हैं। पक्का, जैसे मैंने आपको एक मैग्नेट अभी बनाई थी, क्लियर। जब आप डायग्राम देखिए इसको, तो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, दिस डायग्राम। तो एक क्लोज कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? क्लोज कर्व होता है, क्लियर। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे पास पास होंगी, जहाँ पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे दूर दूर होंगी, स्प्रेड अप होंगी, क्लियर। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बच्चा लोगों को जरूर आएगा और बता रहा हूँ क्यों। तो बच्चा लोगों को सपोज एक फील्ड लाइंस ए है आपकी और एक फील्ड लाइंस ए है आपकी, दो फील्ड लाइंस है, दोनों इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट पी है। तो बच्चा लोगों यहाँ पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, एक ए डायरेक्शन और एक ए। अब आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिख रही हैं जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चा लोगों क्या कह रहा है? क्लियर बच्चा लोगों? अब समझ में आ गया होगा कि कभी भी टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी। ओके। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये मैंने आपको बताया था अभी कि देखिए, जब भी अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है तो लाइंस साउथ टू नॉर्थ होती हैं, और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होती है। क्लियर बच्चा लोगों? समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस। मतलब जितना फील्ड पास पास होगा, जितनी लाइंस पास पास होंगी, उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो पोल्स पर बच्चा लोगों मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइंस होती हैं बहुत क्लोज होती हैं। पोल से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे बच्चों, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की कम होती जाती है, और क्योंकि लाइंस स्प्रेड अप होती जाती है। क्लियर? पक्का? चलिए, तो नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। कैसे करेंगे इसे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। बच्चा लोगों आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। एक्चुअल में हमने एक बार मैग्नेट ली हुई है, और बार मैग्नेट के और अराउंड हमने क्या डाल दिया है बच्चा लोगों? आयरन फिलिंग्स। अब आपको ये डायग्राम जो शो हो रहा है ना, अब बिल्कुल डायग्राम को हम इस तरह से शो करते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से तो बना नहीं सकते, तो हमने एक क्या किया? इमेजिनेशन। इस तरह से हमने बोला कि लाइंस किधर से निकलेंगी बच्चा लोगों? नॉर्थ टू किधर जाएंगी बच्चों? साउथ। ओके, नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ से आपकी निकलेंगी और साउथ में बेटा एंड्स होंगे। ये सबको समझ में आ गया। याद रखिए, अंदर की तरफ बच्चा लोगों साउथ टू नॉर्थ होंगे। क्लियर? क्लियर बच्चा लोगों? तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, जरूर पेपर में आएगा। सबको समझ में आ गया? देखिए, एक्चुअल में डायग्राम इस तरह का होता है, दिस वन। बट अब इस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे? तो इसलिए हमने इमेजिनेशन ऐसे करा। तो हमने देखा ये लाइंस निकल रही हैं, दिख रही है ना, तो बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ किया। अब सबको समझ में आ गया? पक्का? ये आयरन फिलिंग्स थी, हमने स्प्रेड कर दी एक कार्डबोर्ड पर अराउंड द किसके? बार मैग्नेट के। तो बार मैग्नेट ने उन सारी आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इस तरह से एक पैटर्न बना लिया उस। क्लियर? ओके बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट बच्चा लोगों आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ढंग से देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आपको मैं बता दूं बच्चा लोगों, ये जो एक्सपेरिमेंट था एक साइंटिस्ट ने किया था, और उस साइंटिस्ट का नाम सबको पता होगा। तो बच्चों, OERSTD, ऑरेस्टेड साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने क्या किया, कैसे प्रैक्टिकल किया, ढंग से सीखना। उनने बच्चा लोगों एक क्या लिया? एक वायर लिया, ये वायर दिख रहा होगा आपको, AB वायर है। क्लियर? और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से और स्विच से। और इसके पैरेलल उन्होंने क्या रख दी? एक निडल रखी है, कंपास निडल, दिख रही होगी सबको, ये साउथ टू नॉर्थ।
अब हमने अभी जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कराया, आपने देखा निडल आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, बिल्कुल सेम, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। बट बच्चा लोगों जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया और करंट आपका जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे जा रहा है ना, तो कौन से पोल से कौन से पोल में जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। इधर किस में जा रहा है बच्चा लोगों, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यस और नो बोलिए। और नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो आपका जो नॉर्थ पोल है आप देख रहे होंगे इधर डिफ्लेक्ट हो गया, कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया बच्चा लोगों, ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, डिफ्लेक्शन आया। अगर हम करंट को बंद कर दें और फिर रिवर्स कर दें, तो बच्चों करंट को हमने रिवर्स किया और इस बार देखो करंट किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, किधर जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो आपका नॉर्थ पोल है बच्चा लोगों, कहाँ पे पहुंच गया बच्चा लोगों, किधर दिख रहा है आपको, ईस्ट, वेस्ट में आ गया, किधर आ गया, वेस्ट में। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है ना, ओके। तो अब क्या बोला उसने, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, क्लियर। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडल विच शोज डिफ्लेक्शन। आप देख रहे हैं करंट तो हम इस वायर में पास करा रहे हैं, बट डिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, मैग्नेटिक निडल में हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है। और जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे, द मोर द करंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, द मोर द करंट द हायर द डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा करंट होगा ये निडल बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्ट करेगी। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। सबको समझ में आया, पक्का आ रहा है, 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करता है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे बच्चा लोगों हम, दैट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्लियर, पक्का समझ में आया। तो बच्चों ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद आपसे वो एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे, है ना। तो इसको आपको याद रखने का तरीका बता दूं मैं, SNOW, है ना, स्नो, क्लियर। कैसे, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम कौन सी डायरेक्शन बच्चा लोगों, साउथ टू नॉर्थ ओवर अ वायर, है ना, बोलो बच्चों, निडल रखी हुई है ओवर अ वायर। तो बच्चा लोगों आपका जो नॉर्थ पोल है वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की डायरेक्शन में। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो जब साउथ टू नॉर्थ करंट पास करा रहे हैं आप, तो आपका नॉर्थ पोल किधर मूव हुआ, वेस्ट में। और बच्चा लोग उल्टा करेंगे, नॉर्थ टू साउथ पास करा रहे हैं तो बच्चा लोगों किधर होगा, बच्चा लोगों ईस्ट में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का बताओ, पक्का आ रहा है सच्ची। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ढंग से करना होता है, क्लियर, पक्का। तो बच्चों अब हम करेंगे इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस, क्लियर, यहाँ तक सबको आ गया। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा लोगों ये क्वेश्चन, है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू मैग्नेट्स आर शोन इन फिगर ए एंड बी, दिस इज द ए और दिस इज द बी। If select the figure that represent the correct pattern of field lines, give reasons for your answer, also name the poles of the magnet facing each other। कॉमन सेंस है बच्चा लोगों, आंसर ये है जो करेक्ट है, तो करेक्ट पैटर्न किसका दिख रहा है आप लोगों को, और करेक्ट पैटर्न है बच्चा लोगों बी का। सबको आया, क्यों ए क्यों रॉन्ग है, ए इज रॉन्ग बिकॉज सबको पता है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर
इंटरसेक्ट। बच्चा लोगों समझ में आया सबको, है ना? तो ये गलत हो गया, ये सबको आया पक्का। अब कह रहा है कि हमें बताना है नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब देखिए यहाँ से आपका निकल रही है रेज और यहाँ से भी निकल रही है, दोनों साइड से। क्लियर? अब बच्चों दोनों में से रेज मैग्नेटिक लाइंस बाहर जा रही हैं, तो पक्का ये पोल्स कौन से होंगे बच्चों? नॉर्थ। समझ में आ रहा है? तो फिर ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर, तो पोल्स आर कौन से होंगे? नॉर्थ। ये सबको समझ में आ गया रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। पक्का आ गया सबको? 100% पक्का समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। तो बच्चा लोगों आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो इसे आप डालिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा लोगों, टू मैग्नेट्स आर लाइंग साइड बाय साइड एज शोन इन बिलो। आपको ये दो मैग्नेट दिख रही हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन पोल पी एंड क्यू। कॉमन सेंस से सबको पता है लाइंस किधर से किधर जाएंगी बच्चा लोगों? नॉर्थ टू साउथ। तो इसको डायग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे अभी बता रहा हूँ मैं आपको। और मिडिल में किस में जाएंगी सबको पता है? साउथ टू नॉर्थ, ये सबको पता है ना? क्लियर? ओके। बट फिर भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा इस क्वेश्चन को अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोगों, व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स सिग्निफाई। आप सभी को पता है एट द पोल्स strength of magnetic field is much stronger. Clear? Much stronger, therefore magnetic field lines are very close. Okay, close to each other. सबको आया कि नहीं आया? तो चलिए फिर भी इसका आंसर मैं आपको डायग्राम देखिए। तो आपके सामने इसका है डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों। और आप देख पा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, आप देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ सारी। क्लियर? पक्का? अगर हाँ अंदर होता तब साउथ टू नॉर्थ, बट बाहर ही बाहर है तो नॉर्थ टू साउथ होगा। सबको समझ में आया? क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है सबको? ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा लोगों? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस लाई नियर द पोल सिग्निफाई दैट फील्ड इज स्ट्रोंगर देयर, दैट इज द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फोर्स वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। ये सबको पता है, अभी मैंने लिखा दिया। तो सबको समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, बहुत बार पेपर में आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालिए। क्लियर? पक्का समझ में आ गया? चलिए तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे बच्चे लोगों, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी वीडियो में मिला आपको। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर। ये सारा कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको पक्का आ रहा होगा। तो टू मैग्नेटिक लाइंस फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? मैंने बताया था कि कभी भी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट कहाँ पे बच्चा लोगों? साउथ पर, इसलिए वो क्लोज कर्व की फॉर्म में होती है। क्लियर? आप इसको होमवर्क में लिखेंगे, मैं आपको ये होमवर्क दे दे रहा हूँ और ज़रूर आप इसे करेंगे। सबको आया बच्चा लोगों? ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन भी आपको आ रही होगी। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है? 100%। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चा लोगों? द गिवन मैग्नेट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स ए बी सी। आपको ये मैग्नेट दी हुई है, ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है।
नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम और मिनिमम। हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफर्स एट दीज पार्ट्स। ढंग से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों। तो हमने एक मैग्नेट ली है, ढंग से देखना, ओके। और आपको पता है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से। दिस इज द पोर्शन ए, दिस इज द बी और दिस इज द सी। हमसे कह रहा है नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो कौन कौन से पार्ट्स में मैक्सिमम होगी बच्चा लोगों। तो फर्स्ट पार्ट आएगा मैक्सिमम एट ए एंड सी। क्यों? बिकॉज आप सब जानते हैं, बिकॉज एट द पोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी हाई। सबको आया बच्चा लोगों। मिनिमम कहाँ पे होगी बच्चा लोगों, पक्का बी पे होगी। तो मिनिमम एट बी, ओके, बिकॉज पोल्स के अदर रेस्ट पार्ट्स पे बच्चा स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर, पक्का। अब कह रहा है हमसे हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉमन सेंस है। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाई, इज हायर लिखिए, इज हायर at poles, that is they are much closer, पास पास होंगी, ओके, एज कंपेयर टू पॉइंट बी की, बिकॉज सबको आ रहा है। देयरफॉर एट पॉइंट बी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओके इज लो, क्योंकि फैली होंगी, क्राउड स्प्रेड अप होंगी। ओके, ओके, पक्का समझ में आया, अच्छी तरह से आ गया बच्चा लोगों। तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया ना अच्छी तरह से। दे आर स्प्रेड अप देयर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, ढंग से देखिए। क्वेश्चन 5 बच्चा लोगों कह रहा है आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर 1 एंड 2। अब ये आपको मैग्नेट के पोल्स बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बच्चा लोगों यहाँ पे फिगर पूछ रहा है, देखिए डायरेक्शन देखिए, तो पक्का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, तो पक्का ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ओके, क्लियर। इधर भी देखिए बच्चा लोगों लाइन्स निकल रही हैं, तो ये नॉर्थ, ये कौन सा होगा बच्चा लोगों, साउथ, क्लियर, ये साउथ और ये नॉर्थ। सबको आ गया। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट होंगे डायग्राम। इधर देखिए फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। सबको पता है इमर्ज होती है नॉर्थ पोल से और मर्ज होती है साउथ पोल पर। तो ये डायग्राम देखिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। सबको आया कि नहीं आया, पक्का आया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चा लोग, सबको आ रहा है समझ में। तो आज हमने ये टॉपिक ख़त्म किया है बच्चा लोगों। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो शेप्स हैं आपकी, स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कॉइल और आपका सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर आपको ये समझ में आया बच्चा लोगों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आप पढ़ेंगे तभी आपके मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर। तो शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं और खूब सारा
मार्क्स लेना चाहते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट।